हेलो एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट फार्मूला के बारे में। ये परसेंटेज का एक टॉपिक है इफेक्ट फार्मूला, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में इफेक्ट फार्मूला का यूज होता है और किस टाइप के क्वेश्चन में इफेक्ट फार्मूला का यूज नहीं होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का कोई नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट फार्मूला होता क्या है। इफेक्ट फार्मूला हम लोग ऐसे जानेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100%। यहाँ पे प्लस माइनस कहने का मतलब है कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, यानी कि उसके पहले कोई साइन नहीं देना है, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। और इफेक्ट फार्मूला के हमें कुछ बात याद रखनी है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। साइन माइनस का मतलब माइनस माइनस करते तो प्लस है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। ये भी आपको याद रखना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और अगर माइनस प्लस की बात की जाए तो भी हमारा माइनस प्लस 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 होता है, सॉरी। तो आपको इतना बात याद रखना है, और इसी बेस से हम लोग इफेक्ट फार्मूला बनाएंगे। यदि यदि पहले प्रॉफिट और बाद में लॉस हो रहा हो तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। यदि दोनों में प्रॉफिट हो तो प्लस 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 होता है। यदि दोनों में ही लॉस हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम यहाँ पे बीच में साइन प्लस का देंगे। यदि एक में पहले लॉस बाद में प्रॉफिट हो तो भी हम लोग लॉस ही यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का यहाँ पे यही रोल है। और तो प्लस माइनस का हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस से हम लोग वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि प्लस देना है कि माइनस देना है। और ये वाले को हम लोग इससे डिसाइड करेंगे कि प्लस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, और माइनस प्लस है तो माइनस होगा। तो ये हो गया इफेक्ट फार्मूला का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि टाइप पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इफेक्ट फार्मूला में हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो पहला टाइप है कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य इक्वल हो, समान हो, और प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि का जो डाटा हो ना वो भी इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग इफेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट और लॉस का जो डाटा होगा ना वो भी इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग इफेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। सेकेंड क्या होगा कि जब किसी आयत, ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, बेलन हो गया, सिलेंडर, शंकु हो गया आपका, कोन, गोला हो गया आपका, स्फीयर, ठीक है। तो जब कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर, बेलन आपका, सिलेंडर, कोन, स्फीयर में त्रिज्या यानी कि रेडियस में कमी या वृद्धि हो, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग हो, तथा ऊंचाई में उसकी हाइट में कमी या वृद्धि हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर उस क्वेश्चन जैसे कि बेलन का क्वेश्चन तो वो हाइट होता है, उसमें आपका हो गया शंकु, शंकु में हाइट होता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अगर हो तो त्रिज्या या फिर हाइट में ना कमी या वृद्धि हो रही हो, वैसे कंडीशन में किस किस क्वेश्चन में लगता है। तो जब एरिया के बारे में बात की जाए ना तो एरिया में हम लोग इफेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। और इफेक्ट फार्मूला का यूज किसमें करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट में ऊंचाई हो तो ऊंचाई में करेंगे, अदरवाइज पाई होता है ये सब में नहीं करना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आयतन। जैसे कि इसके पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आए तो हम ये ना सोचना पड़े कि हम यहाँ पे कितना बार इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। बेल का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। गोला का वॉल्यूम यानी कि जो स्फीयर होता है उसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसा नहीं कि रटने वाला चीज है, ये भी एक तरीका है कि ये कैसे होता है, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है। तो कोशिश करेंगे कभी इसमें भी मेंसुरेशन में भी वीडियो बनाने का कि बता सके कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल इतना क्यों होता है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन में हम लोग इफेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जब क्वेश्चन में ना सीपी और एसपी इक्वल हो, सॉरी इक्वल होने की चर्चा ना हो, यानी कि ना क्वेश्चन में कहीं भी ना दिया हो कि सीपी इक्वल है या फिर एसपी इक्वल है, क्वेश्चन में कहीं भी सीपी और एसपी के बारे में ना चर्चा ही ना हो, और दो या दो से अधिक परसेंटेज का डाटा हो, 2 या 2 से अधिक परसेंटेज का डाटा हो, वैसे कंडीशन में हम लोग इफेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये सब तो हो गई
बातें जो हमें जाननी थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कोई भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले इफेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जानेंगे, उसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे ना कि उसके बाद किसी भी तरह के फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है। एक प्रोसेस सीख लीजिए, आपका परसेंटेज का 75% भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पे बेस्ड है कि जब एसपी इक्वल हो, तो जब दो वस्तु का एसपी इक्वल हो, पहले में 10% का प्रॉफिट हो, दूसरे में 10% का लॉस हो, तो हमें टोटल लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो इफेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो पहला में क्या हो रहा है, पहला में प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगर हम तीर ऊपर की तरफ कर रहे हैं इसका मतलब प्रॉफिट है, तीर अगर नीचे की तरफ हो इसका मतलब वो लॉस हो रहा है। तो 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगेन 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन देंगे, तो प्लस का साइन दिया नहीं जाता है, अगर उसके पहले कुछ नहीं है तो वो प्लस में है, तो हम 10 लिखेंगे। लॉस हो रहा है यानी कि -10। अच्छा अब प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन जाएगा। अब a इंटू बी यानी कि a ये वाला 10 और b ये वाला 10 बाय 100। अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, 10 में 10 गया 0, माइनस ये 0 0 0 0 वहां चला गया, यहाँ पे आपको 1 आया यानी कि -1%। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कुल लाभ हो रहा है फिर हानि हो रहा है। तो साइन आ गया माइनस का, तो अगर साइन माइनस का आ गया यानी कि हमें लॉस हो रहा है, और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो हमें टोटल 1% का लॉस हो रहा है। तो अगर बोला जाए कि कुल हानि या फिर लाभ, तो हमें सबसे पहले हानि हो रही है, कितनी की हानि हो रही है, तो हमें 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही होता है हमारा इफेक्ट फॉर्मूला, बस आपको क्वेश्चन में पुट करना है। जब ना दो डाटा होना, 2% डाटा होना, वैसे में ना ये बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे 2 से अधिक हो गया या फिर आपका फ्रैक्शन बेस्ड हो गया, जैसे 14/2/7%, 33/1/3%, या फिर आपका 12/1/2%, ऐसे कंडीशन में ना ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सा काम नहीं करता है, मतलब काम तो करता है बट थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाएंगे कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया ना, लॉस हो गया। कब, जब हमारा पहले प्रॉफिट और बाद में दूसरे में हमें हानि हो रहा था, तो हमें क्या हो गया, 1% का हमें लॉस हो गया। अब हमें इस डाटा में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस क्या करेंगे, तो हमारा चेंजेस यही होगा कि हम पहले में 10% का लॉस करते हैं और दूसरे में 10% का ना प्रॉफिट कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमें लॉस हो रहा है या फिर हमें हानि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हमने क्या लिया है, 10% का लॉस लिया है। ठीक है, तो चलिए उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लॉस यानी कि माइनस पहले होगा, प्रॉफिट यानी कि प्लस आपका बाद में होगा। तो 10% का लॉस यानी कि -10, 10% का प्रॉफिट यानी कि +10। अब यहाँ पे कोई ये मत कहिएगा कि मैंने कहा कि प्लस का साइन दिया नहीं जाता। प्लस का साइन कब नहीं दिया जाता है ना, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो, क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया हो, उसके पहले हम लोग प्लस का साइन नहीं देते हैं। अगर क्वेश्चन बीच में हो ना, वैसे में प्लस का साइन देना है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो प्लस का साइन कब नहीं देना है, जब स्टार्टिंग में हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो स्टार्टिंग में हमें प्लस देने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि वो प्लस होता है। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद a इंटू बी 10/10/100। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, वैसे भी ये 10 से 10 है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या देखा ना कि मुझे दोनों ही केसेस में क्या होता है, मुझे दोनों ही केसेस में लॉस हो रहा है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। प्लस और माइनस लिया मैंने, एक बार माइनस और प्लस, इस बार हम लोग ना प्लस और प्लस लेंगे, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, अगेन 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी इक्वल है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस है तो 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, a + b प्लस a × b/100, जो फार्मूला बोला है वही किए। ठीक है, तो 10 10 20 हो गया, यहाँ से ये हमारा 1 हो गया, तो 21%। साइन कुछ नहीं है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस साइन है, प्लस साइन में प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 10% का प्रॉफिट हो और 10% का लॉस हो, तो हम लोग क्या देखें कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 21% का। और डिवीजन आप खुद भी कर दीजिएगा कि अगर दोनों ही प्लस हो ना,
तो प्लस 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 ही होता है, यानी कि हमें लॉस नहीं होने वाला, हमको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस हमें माइनस मिलता है, यानी कि प्रॉफिट नहीं लॉस होगा। बट उसमें मे बी डाटा का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें हमारा सेम सेम डाटा है, तो यहाँ पे मेरा दोनों में तो माइनस आया है। आगे चेक करते हैं, इस बार हम लोग ना दोनों ही कमी कर देते हैं, दोनों में लॉस, पहला में भी 10% का लॉस हो गया, दूसरे में भी 10% का लॉस हो गया, तब हमारा इफेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेगा, तब हमारा टोटल लॉस या प्रॉफिट का डाटा क्या होगा। तो फिर से वही करते हैं हम लोग, -10 -10, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, फिर 10/100, यहाँ से ये 0 0 गया, -10 -10 -20 हो जाता है, क्योंकि दोनों ऐड करते हैं, बट साइन इसका रहता है, साइन माइनस का रहता है, लेकिन होता दोनों ऐड है, साइन माइनस का रहता है, +1, यानी कि यहाँ पे मेरा -19% आया। यानी कि यदि हम दोनों में लॉस कर रहे होते हैं तो हमें लॉस होता है, और कितना हुआ, हमें 90% का लॉस हुआ, जब हम लोग 10% का दोनों में ही लॉस किए हैं, हानि किए हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग ये प्लस माइनस के चारों टाइप को एक ही क्वेश्चन में एक ही बार में सॉल्व कर लिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, तो फॉर्मूला जो बोल रहा है हम लोग वैसे बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें ना हम लोग फ्रैक्शन तरीका जानेंगे। तो फॉर्मूला तरीका इजी है, जिसको भी बनाना है अब आगे वो यूज कर सकते हैं। जैसे 20% प्रॉफिट 20% लॉस, आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद फिर 20% का आपका लॉस 20% का प्रॉफिट, थर्ड बनाइएगा 20% का लॉस 20% का लॉस, फोर्थ बनाइएगा 20% का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट। अगला जो बनाएंगे ना वो होगा फ्रैक्शन बेस्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड पे था, तो जिनको फॉर्मूला बेस्ड अच्छा लगा वो फॉर्मूला में आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट मुझे लगता है ना कि फॉर्मूला वाला जो होता है ना कभी कभी हमें प्रॉब्लम कर देती है, बट फ्रैक्शन वाला ना कभी हमें प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, और फ्रैक्शन एक बार देखते हैं क्या होता है, तब से फ्रैक्शन करना है, एक बार हम लोग देखें भी तो फ्रैक्शन होता है क्या। तो हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन से बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला हम लेते हैं, पहला में हमें 20, डाटा तो एक ही है तो एक ही डाटा लिख देते हैं। ठीक है, 20%, पहले हमें प्रॉफिट हो रहा है, बाद में हमें लॉस हो रहा है। अच्छा, 2 बार हो रहा है, यानी कि 2 वस्तु का एसपी इक्वल है, तो एक में प्रॉफिट एक में लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस हमें कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक वस्तु में प्रॉफिट एक वस्तु में लॉस। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। अब देखिए, पहला में हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो ऊपर वाला होता है ना यही डिफरेंस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो अभी मैंने इसका पिछला वीडियो में बताया है कि प्रॉफिट होता है तो डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे, लॉस होता है तो डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। यानी कि प्रॉफिट होता है तो हर में प्लस करेंगे, लॉस होता है तो हर में माइनस करेंगे। तो पहले प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारा जो है 5 से रेशियो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 5 से रेशियो 6 कहां से आया, तो इस 5 में से हम एक को प्लस कर दिए, यानी कि पहले 5 था, जैसे ही प्रॉफिट हो गया 6 हो गया। अगेन हमें लॉस हो रहा है, यानी कि पहले 5 था, जैसे ही लॉस हुआ वो 4 हो गया, एक को हम माइनस कर दिए। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अगर आप कटता है तो कटा सकते हैं, यहाँ पे 25 24 बिल्कुल नहीं कटेगा आपस में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पहले 25 था, अभी 24 है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पहले 25 था, अभी 24 है, तो हमें लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है ना, 1 का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। किससे लॉस हो रहा है, तो पहले वाले से लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले वाले पे डिपेंड है ना, क्योंकि कमी होगा या फिर प्रॉफिट होगा, हम पहले वाले से चेक करेंगे। तो 25 में से इंटू 100%, तो यहाँ पे ये 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसमें हम लोग हानि या लॉस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, कि 25 था 24 हो गया, यानी कि हमें 1 का लॉस हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, 4% का लॉस, 4% का लॉस हो रहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि 20% का लॉस हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन बनाएंगे ना वो कैसे बनेगा हमारा, तो देखिए इस बार ना
पहले लॉस कर देते हैं, बाद में प्रॉफिट कर देते हैं। अगेन वही करेंगे, लॉस हो रहा है तो 5 से 4, प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 प्रॉफिट हो रहा है तो ये 25, 24। अगेन वही करना है। ठीक है, 25 से 24 हो रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं पता, हमको हानि हो रहा है, हमको ये पता है, हमको लॉस हो रहा है, हमको ये पता है। अगेन हमें 4% का ही लॉस होने वाला है। अगेन हमें कितना का ही लॉस होने वाला है, 4% का लॉस होने वाला है। 1/25 इंटू 100 से हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20% को लेके ही बनाएंगे। इस बार दोनों में ही हम लोग लॉस कर देते हैं, दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। अब लॉस करेंगे तो पहली बारी लॉस करेंगे 5 से 4, दूसरी बारी भी लॉस ही करेंगे 5 से 4। अब हमारा 5 5 या 25, 4 4 या 16 कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे ये नहीं कट रहा है। अगर अब पहले 25 था, अभी 16 हो गया, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हमें लॉस हो रहा है ना, क्योंकि अभी घट गया। पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया। अगर अभी बढ़ता ना तो हमें प्रॉफिट हो जाता, तो हमें लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 9 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे पहली रहते कि लॉस हो रहा है किससे, 25 से गुना 100, तो 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस बार जो क्वेश्चन लेंगे ये हम लोग दोनों में ही प्रॉफिट ले लेते हैं, दोनों में ही क्या करेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। अब देखिए, अब दोनों में ही प्रॉफिट ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, हर में अंश ऐड करेंगे। तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अंतर आएगा 36। अब इस बार देखिए, पहले 25 था, अभी 36 हो गया, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अब इसलिए लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 25 से 36 हो गया, सॉरी, तो हमें लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं पी, प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। कितना में से, 25 में से इंटू 100, तो 44% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 44% का हमें क्या हो रहा है, 44% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बाय फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अगर आपको फुलफिल नहीं होता तो आप लोग इसे, हम लोग फॉर्मूला में भी जब पुट करेंगे ना, हमारा यही आंसर आएगा जो हमारा फ्रैक्शन तरीके से आए। फ्रैक्शन तरीका क्यों अच्छा है, क्योंकि जब ना सपोज दैट ना ये 20% ना 3 बार रहता, सपोज दैट क्वेश्चन बोल देता ना कि जब 3 वस्तु का एसपी इक्वल हो और पहले में 20% का लॉस हो, दूसरे में 20% का हानि हो, अगेन दे दे कि 20% का लॉस हो, या कुछ भी हो ना, तो हम बार बार, अगर एक बार और डाटा रहता तो हम, मानिए अगले बार एक क्वेश्चन और रहता कि 1/5% का अगेन लॉस हो रहा है, हमसे 5 से 4 कर देते। तो मतलब क्या हो जाता है ना कि इसमें ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, जितना भी डाटा दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस बोलेगा तो 5 से 4 कर देंगे, प्रॉफिट बोलेगा 5 से 6 कर देंगे। चाहे वो 100 बार भी बोले, 100 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अब 100 बार इफेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अब 100 बार मतलब इफेक्ट उतनी बार नहीं देता है। मतलब अगर एक बात बोली जाए तो आप इसमें ना 3 से 4 तक भी दे देना तो आप कर लीजिएगा, लेकिन इफेक्ट फॉर्मूला से प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि आप एक बार मानिए 4% लाए, अगर एक दे दे कि और एक 20% का लॉस होता है, फिर आपको 4% और इस 20% में फिर से आपको इफेक्ट लगाना पड़ता है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है, प्लस माइनस प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फर्स्ट इसमें आपका कोई भी प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सेकेंड केस में कितना भी डाटा बढ़ा दे, 4 रहे 3 रहे, डाटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस बोलेगा लॉस कीजिए, प्रॉफिट बोलेगा प्रॉफिट कीजिए। प्रॉफिट बोलेगा तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, लॉस बोलेगा तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। ऊपर में जो भी आपका वैल्यू आएगा, 20% का 1/5 होता है, आपका 10% होता तो 1/10 बोलता। तब हम लोग क्या करते, 10 से 9 करते जब लॉस होता, 10 से 11 करते जब हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, तो प्रॉफिट करेंगे तो ऐड, लॉस बोलेंगे तो माइनस। तो इस तरह से आप इन दोनों तरीकों से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु का एसपी इक्वल हो और पहली वस्तु में 30% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु में 30% का लॉस हो, तो लॉस या प्रॉफिट का
डाटा बताइए। तो इसलिए हम आपको एक नहीं 4 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, इससे हमको भी लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं। और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, दूसरे में लॉस, सेकेंड में आप कीजिएगा लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट, थर्ड में कीजिएगा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, फोर्थ में कीजिएगा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इसका आंसर कम से कम नहीं तो 2 का आंसर जरूर दीजिएगा 4 में से। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, आपको फ्रैक्शन तरीका अच्छा लगा या फिर आपको इफेक्ट तरीका अच्छा लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करते, यहाँ तक ही रहने देते। कम समझना है लेकिन बेहतर समझना है, तो इन दोनों का वीडियो उसके सेकंड वाले पार्ट में देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे ये दोनों को ही उसमें हम कवर अप कर ले, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।